कल देर रात पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब एक युवक ने फ्लाइट पर पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो 6E फ्लाइट में जैसे ही सब कुछ खत्म होने के बाद यानी कि सभी क्रू मेंबर्स के साथ साथ सभी पैसेंजर फ्लाइट में बैठ गए, अपने माता पिता के साथ बैठे एक 24 साल के युवक ने जैसे ही सीट पर बैठने के लिए जा रहा था उसी वक्त उसने वहां पे मौजूद क्रू मेंबर से हटने के लिए कहा कि मेरे पास बम है। और बम की ये बात सुनते ही फ्लाइट के अंदर मौजूद सभी पैसेंजर क्रू मेंबर्स के बीच में हड़कंप सी मच गई और हड़कंप मचने के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और सभी लोग घबराने लगे। और जैसे ही इस बात की जानकारी पायलट को लगी, पायलट ने तुरंत सूचना दी और सूचना के बाद डॉग स्क्वाड की टीम के साथ साथ बम निरोधक दस्ता भी वहां पे पहुंचा। अफरा तफरी का माहौल जो है वो कल देर रात पटना एयरपोर्ट पे मौजूद रहा। आपको पूरी खबर बताएंगे। आपको बताते चले कि इंडिगो की फ्लाइट 6E 2126 कल देर रात 8:20 पर पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी। पैसेंजर की बोर्डिंग हो चुकी थी, फ्लाइट का गेट बंद होने वाला था। ठीक उसी फ्लाइट के अंदर अपने माँ बाप के साथ मौजूद 24 साल के युवक ने कहा कि उतारिए मुझे, मेरे पास बम है और सबको उतारिए। जैसे ही युवक की ये बात पैसेंजर और क्रू मेंबर के कानों में पड़ी, फ्लाइट के अंदर हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट का माहौल भी अफरा तफरी वाला हो गया। दिल्ली जाने के लिए कुल 134 पैसेंजर फ्लाइट के साथ अंदर 134 पैसेंजर के साथ फ्लाइट वहां पे मौजूद था। युवक ने बम वाली बात बोली तो पायलट ने तुरंत इसकी जानकारी ATS को दे दी। इसके बाद देर रात उक्त एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। सुरक्षा में तैनात CISF टीम तत्काल अलर्ट हो गई। मामले की जानकारी पटना के DM और SSPO को भी दी गई। कुछ समय बाद ही पटना पुलिस, बम और डॉग स्क्वाड की टीम एयरपोर्ट पे पहुंची। जिस युवक ने अपने पास बम होने की बात कही उसका नाम ऋषि चंद्र सिंह बेदी है, जो अपने पिता गुरप्रीत सिंह और मां परमजीत कौर के साथ दिल्ली से पटना जा रहा था। यह परिवार मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है। ऋषि बिहार के हाजीपुर में रहकर जॉब करता है। सबसे पहले ऋषि और उसके परिवार के सामानों का चेक किया गया लेकिन उसमें बम नहीं मिला। फिर CISF और पुलिस की टीम ने हर एक पैसेंजर के सामान को चेक किया। इसके बाद कुछ भी बम नहीं मिला, जिसके बाद युवक को डिटेन कर उससे पूछताछ की गई। कई घंटों तक यह सब चलता रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट को रात 12:10 के लिए रीशेड्यूल किया, पर आधी रात तक कहीं अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई। जांच लगातार चल रही थी। जांच में शामिल अधिकारियों के अनुसार युवक मेंटली डिस्टर्ब रहता है। वो अपने परिवार के साथ जाना नहीं चाहता था, इसी कारण उसने ऐसा किया। तो कल देर रात जो पटना एयरपोर्ट पर माहौल कायम हो गया था, हमारे संवाददाता चंदन तिवारी लगातार वहां से खबरों को फॉलो अप कर रहे थे। एक युवक जिसने अपना नाम ऋषि चंद्र बेदी बताया और वो दिल्ली में उनका परिवार रहता है, हाजीपुर में वो जॉब करते हैं, और उसने इस तरीके का अफवाह बनाया कि हमारे बैग में बम है। और ये बात जैसे ही पैसेंजर्स के साथ साथ क्रू मेंबर्स को पहुंची, हड़कंप सा मच गया। जाहिर सी बात है, किसी के अगर फ्लाइट में इस तरह की कोई अप्रिय घटनाएं होती हैं, फ्लाइट में अगर कोई छोटा सा भी झूठ भी बोल देता है तो बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। अगर उस युवक ने किया है, मेंटली ही डिस्टर्ब क्यों ना हो, अगर उस युवक ने किया है तो ये बहुत गलत किया है, क्योंकि सभी लोग 8 बजे इंतज़ार कर रहे थे दिल्ली जाने के लिए। कई लोगों का इमरजेंसी काम भी हो सकता था, कई लोगों को दिखाने भी जाया जा सकता था। तो ऐसे में थोड़ी सी आपकी लापरवाही बहुत सारे लोगों को टेंशन में, चिंता में डाल सकता है और कहीं ना कहीं परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। एक छोटी सी झूठ और छोटी सी अफवाह ने पूरे पटना में हड़कंप कल रात मचा दी थी। सोचिए उन लोगों का क्या हुआ होगा जब रात के 8 बजे फ्लाइट रात के 12 बजे 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी और उन्हें समय रहित पहुंचना होगा। सुबह में ऑफिस भी जाना होता है कुछ लोगों को, वो भी नहीं पहुंच पाए होंगे, काफ़ी परेशानियां होती होगी। तो ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा के साथ साथ पूरे फ्लाइट के साथ साथ पूरे एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। बहरहाल आप इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।